बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम लोग विंडोज़ एसेसरीज के अंदर ही जाएंगे और वहाँ पे मौजूद कुछ और ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे ये करैक्टर मैप है, ये अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये ब्राउज़र है, जिस तरह नॉर्मली दूसरे ब्राउज़र हैं इंटरनेट पे वेबसाइट्स वगैरह देखने के लिए। तीसरी यहाँ पे एक यूटिलिटी आपको नजर आ रही है, मैथ इनपुट पैनल। मैथ इनपुट पैनल जो है वो इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि अगर आपने इसको मैं एक दफा क्लिक करता हूँ कि अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैथ टाइप करना है, यानी कोई इक्वेशन वगैरह टाइप करनी है, तो ये आपकी हेल्प करेगा। तो इसके ऊपर आप वो इक्वेशंस जो हैं वो माउस के जरिए लिखेंगे। मेरा ये कीबोर्ड जो क्योंकि टच स्क्रीन है तो मैं हाथ से जरा इसको ड्रा करता हूँ, जैसे a माइनस बी, और हम इसके ऊपर जो है वो अंडर रूट डाल देते हैं। तो जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो यही चीज जो है वो यहाँ पे देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट हो गई। सॉरी, अभी देखें जरा, a माइनस बी, और हम इसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। ये देखें, अब मैं इसको इंसर्ट करूंगा तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। यानी आपने क्लिक वर्ड के अंदर करना है और यहाँ पे देखें, और फिर आपने डायरेक्टली ये जो ऊपर वाली लेयर पे है तो हम एक मुश्किल जैसे 5a माइनस 36b बटा c और इसका अंडर रूट, इस किस्म के इक्वेशंस जो हैं वो आप डाल सकते हैं। आप इंसर्ट करेंगे तो मैं ये इंसर्ट बटन को क्लिक करता हूँ तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएंगे। तो जब कभी मैथ का अगर आपने कोई पेपर बनाना हो या ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना हो जिसके अंदर मैथ यूज हो रही हो, तो आप इसको जो है वो आसानी के साथ जो है वो यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलूंगा जरा कुछ और ऑप्शंस की तरफ जो कि हम इसी एक्सेसरीज पैनल्स के अंदर देखेंगे। मैं इसको एक दफा बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स, और यहाँ पे हमारी विंडोज एक्सेसरीज है। अब इसमें नोटपैड एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है कोई चीज नोट वगैरह करने के लिए। इसी तरह आप इसको खोल लेंगे और यहाँ पे आप कोई भी जो कोई टेक्स्ट लिखना है जो आपकी जरूरत के मुताबिक है तो वो जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं। सेव का डायलॉग बॉक्स ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। अब हम कुछ और ऑप्शंस डिस्कस करते हैं इसी एक्सेसरीज के अंदर। मैं यहाँ पे एक्सेसरीज में जाता हूँ और इसमें पेंट है। पेंट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि ये पेंटिंग सॉफ्टवेयर है सारा। आप पेंट वगैरह ये शेप्स वगैरह लगा सकते हैं, इसको पेंट कर सकते हैं, और इसमें टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं, और इसमें इसी तरह जो है वो पेंसिल यूज कर सकते हैं, और आप ये फिल पेंट कलर, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इधर से मैं कलर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये पूरा पेंट हो गया है, पूरा बैकग्राउंड इसका। तो ब्रशेज हैं, डिफरेंट किस्म के ब्रशेज आप यूज कर सकते हैं, और इसमें मैं डिफरेंट कलर्स यूज करके ये ब्रशेज जो है इस तरह यूज कर सकता हूँ। इरेजर है, इरेजर से हम मिटा सकते हैं इस तरह ऐसे करके। तो ये पेंट है, पेंट को भी आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो उसके बाद हम कुछ और ऑप्शंस एक्सेसरीज के अंदर डिस्कस करते हैं। विंडोज एक्सेसरीज आ गई हमारे पास, और यहाँ पे हम स्निपिंग टूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये विंडोज 7 के अंदर आया था। ये स्निपिंग टूल बेसिकली किसी भी जो आपका स्क्रीन होती है उस पर कोई स्क्रीनशॉट लेने के लिए या तस्वीर लेने के लिए हम स्निपिंग टूल यूज करते हैं। ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं, तो एक दफा मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। स्निपिंग टूल ये इसी तरह स्क्रीन आ जाएगी। जब हम इसको न्यू पे क्लिक करेंगे ये स्क्रीन इस तरह डिम हो जाएगी। कोई भी ऐसे आप ड्रैग करके इसका स्क्रीनशॉट बना लेंगे, फिर हम इसको सेव कर लेंगे, और सेव करके ये हमें एज ए जेपीजी फाइल जो है वो हमें मिल जाएगी, यानी इमेज की शक्ल में। अब हम कुछ और चीजें इसमें डिस्कस करते हैं, और वो हैं विंडोज एक्सेसरीज के अंदर। यहाँ पे देखें जरा, स्टेप रिकॉर्डर, ये भी एक इम्पोर्टेंट यूटिलिटी है। इसमें अगर आपने किसी को कोई प्रोसीजर भेजना हो, कोई स्टेप्स भेजने हो, तो वो तस्वीरी शक्ल में वो इसको बना देगा। देखिए स्टेप रिकॉर्डर, अब मैं स्टार्ट करता हूं तो ये स्टार्टिंग हो जाएगी।
अब देखें, मैं पहला स्टेप, दूसरा मैंने कहीं यहाँ पे क्लिक कर दिया, तीसरा इसको मिनिमाइज कर दिया, चौथा इसको मैंने ऐसे कर दिया, पांचवा मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये 5 स्टेप है। अगर मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करूंगा तो ये इसी तरह इसका पूरी इमेज बना देगा और सारा वो बता देगा कहाँ कहाँ क्लिक हुआ है, क्या क्या क्लिक हुआ है, पूरे इमेज की सूरत में वो सारी चीजें ये मुझे बता देगा। तो ये इस फाइल को आप सेव भी कर सकते हैं, तो ये जिप की शक्ल में फाइल सेव हो जाएगी। तो इसको भी जरूरत के मुताबिक आपने अगर किसी को कोई स्टेप्स भेजने हैं तो वो आप इस तरह स्टेप रिकॉर्डर से वो काम कर सकते हैं। अब मैं इसको नो करता हूं और स्टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। अब मैं दोबारा फिर एक्सेसरीज के अंदर चलता हूं और यहाँ पे विंडोज एक्सेसरीज के अंदर हमें स्टिकी नोट्स जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसकी जरूरत पड़ती रहती है स्टिकी नोट्स की। ये इसी तरह ये है कि जैसे ये हमारे पास नोट आ गया तो हम इसको यूज कर सकते हैं कोई याददाश्त लिखने के लिए या कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए। इसको एक से ज्यादा ले सकते हैं आप और इसको बंद भी कर सकते हैं इस तरह। तो स्टिकी नोट्स की भी जरूरत पड़ती रहती है। विंडोज एक्सेसरीज छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती रहती है। इसी तरह ये यहाँ पे फैक्स एंड स्कैन है, ये हम कंट्रोल पैनल के अंदर डिस्कस करेंगे। ऐसे मीडिया प्लेयर है, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। और वर्ड पैड जो है ये छोटा सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अल्टरनेट है जो कि विंडोज के साथ ही आता है।